धोखा जो समय समय पे ओबीसी के समाज को मिला है कई राजनेताओं से, जैसे एक एग्जाम्पल मैं बहन मायावती जी को दूंगा। ये ओबीसी ही ने कहा कि हिंदू के मतलब है गुलाम और हम गुलाम नहीं हैं। तो उसका जवाब अभी बहुत ही अच्छा जवाब जो है वो कर्नाटका ने दिया। इसी के समाज के लोग थे, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया ना चाहते हुए भी, और कांग्रेस ने बड़े मजे की बात है कि ओबीसी को नज़रअंदाज किया था वहाँ। क्लाउड न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज। आज हमारे साथ हैं ह्यूमन राइट कमीशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दुआ जी। आज दुआ जी से बात करेंगे कि एक ओबीसी समाज पे एक आरोप लगता है कि ओबीसी जागरूक नहीं है। अगर ओबीसी समाज जागरूक हो जाए तो सत्ता बहुजन के हाथ में आ जाए। तो इसी मुद्दे को लेकर हम डॉक्टर दुआ जी से बात करेंगे। ये भी अपने सामाजिक और बहुजन के मुद्दे पे अपनी बात को मुखर होकर रखते हैं और अपनी बात को एकदम शालीनता से रखते हैं। तो आज हम इन्हीं से बात करें दुआ साहब से। दुआ साहब, एक आरोप लगता है ओबीसी समाज के ऊपर कि ओबीसी जागरूक नहीं है, और ये आरोप ज़्यादातर एससी के नेता ही लगाते हैं ओबीसी जागरूक नहीं। जिस दिन ओबीसी जागरूक हो जाएगा उस दिन देश में बहुजन समाज की सत्ता आ जाएगी। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए जर्नलिस्ट महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि ओबीसी अपनी जगह पे वो जागरूक हैं और उसमें बहुत सारे हमारे महापुरुष भी हुए, लेकिन बदनाम करके तोड़ने की जो राजनीतिक चलती है और धोखा जो समय समय पे ओबीसी के समाज को मिला है कई राजनेताओं से, जैसे एक एग्जाम्पल मैं बहन मायावती जी को दूंगा कि उन्हें कई बार ओबीसी ने मुख्यमंत्री बनाया लेकिन उन्हें धोखा मिला। तो जहाँ धोखा मिलता है वहाँ टुकड़े होते हैं, और इस तरह की जो बात कर रहे हैं वो एससी और एसटी भी और ओबीसी ये सब मिल करके ही बहुसंख्यक बहु समाज बनता है। और अगर ये जो स्वर्ण लोग हैं वो बहुत चालाकी के साथ अपने लोगों को घुसा कर करके ओबीसी को कहते हैं जी आप अलग हो जाओ, एससी अलग हो जाओ, एसटी अलग हो जाओ, और उनके चक्रव्यूह में फंस करके एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं। और यही वजह है कि इनमें एका नहीं होता। बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारा मतों को ले करके जब ये आगे जाते हैं और धर्म का जो एक मकड़ जाल जिसको ले करके चलते हैं कि साहब ये आस्था का सवाल है, ये जात का सवाल है, ये धर्म का सवाल है। मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा कि भाई ये जो ओबीसी और एससी को जो ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र देंगे, तो इसलिए ये लोगों में करके भाई ये ओबीसी ही ने कहा कि हिंदू के मतलब है गुलाम और हम गुलाम नहीं हैं। तो उसका जवाब अभी बहुत ही अच्छा जवाब जो है वो कर्नाटका ने दिया। कर्नाटका के जो बीजेपी सोच रही थी कि मैं मुसलमानों के वोट काट दूंगा, तोड़ दूंगा, और आधा मुझे जनता दल एस को मिलेगा और आधा में बढ़ जाएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत चतुराई से 2-4 महीना पहले से ही उन्होंने मन बना लिया था कि मुझे जनता दल एस को और बीजेपी को वोट नहीं देना है, चाहे मैं किसी को दे दूं। और उन्होंने सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए लोगों ने, जो ओबीसी के समाज के लोग थे, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया ना चाहते हुए भी, और कांग्रेस ने बड़े मजे की बात है कि ओबीसी को नज़रअंदाज किया था वहाँ, कि उनको ध्यान नहीं दिया। और ये या तो उनको अंदर से रिपोर्ट था कि ये तो मजबूर हैं, ये तो देंगे ही। और आज यही हालत हो रहा है कि जब एनडीए और इंडिया बना है तो इंडिया सोच रही है कि मुसलमान और जो ओबीसी है ये मुझे तो वोट देंगे ही, हमें इस पर ध्यान नहीं देना। तो आपने देखा कि जब बेंगलोर में ये 26 पार्टियों के साथ हुआ तो वहाँ एक भी चेहरा मुसलमान नहीं था, एक फारूक अब्दुल्ला के अलावा। तो इस तरह से आप जो है क्या राजनीति करना चाहते हैं, किस तरह देश को बाहर ले जाते हैं, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन ओबीसी जागरूक है और जागरूक रहेगा, आने वाले वक्त में इसका जवाब देगा। लेकिन हमारे जो एससी और एसटी जो ब्लेम लगा रहे हैं उनको न लगाते हुए गले लगाना चाहिए और साथ चलना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ब्लेम नहीं लगाना चाहिए, और आपने कहा कि ओबीसी ने 4 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया, आपने एग्जाम्पल भी दिया। लेकिन अब बात आती है कि ओबीसी के लोग जागरूक नहीं हैं, बहुजन की बात करते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अगर ओबीसी जागरूक है तो सत्ता गई कैसे उत्तर प्रदेश से?
और ऐसे क्या कारण है कि बहुजन में और ओबीसी एसटी एक नहीं हो पा रहा? जब एक था तो उत्तर प्रदेश में सत्ता थी, लेकिन आज ऐसी कौन से मसले हैं, क्या वजह है कि लोग आरोप लगा रहे हैं लेकिन एक नहीं हो पा रहे? इसको किस तरह से देखते ये हैं? देखिए, शरारती लोग, जैसे अभी मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि मायावती को लोग तोड़ रहे कि भाई तुम टुकड़ों में रहो, ये हो, और उसके लिए आगे ला रहे हैं चंद्रशेखर रावण को। हालांकि चंद्रशेखर रावण का नाम मैंने ही चंद्रशेखर आज़ाद का मैंने कहा कि तुम आज़ाद लिखो, रावण से तुम्हारी काम नहीं चलेगा। लेकिन वो क्या कर रहे? वो ओबीसी और एससी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वो कुछ नहीं कर रहे, वो खुद भी अपनी पोजीशन नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए लोगों को समझना चाहिए, और मायावती जी को भी समझना चाहिए कि जिन लोगों ने आपको इतना सम्मान दिया, मान दिया, आपको 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, आप उसको निगलेक्ट ना करें, उन्हें प्यार दें। और मैं समझता हूँ कि ये सब वापस भी हो सकते हैं अगर ये सही तरीके से काम करें। आपने चंद्रशेखर रावण कही कि वो तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो खुद भी, लेकिन चंद्रशेखर रावण जी को जो सबसे ज़्यादा बहुजन समाज सपोर्ट देने आए थे वो सबसे ज़्यादा ओबीसी के ही लेते थे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे राजकुमार सोनिया जी, कोई भी हो। कितने भर की बात करें, जिन लोगों ने बीजेपी को गाली दिया, आज सिर्फ चेयर बचाने के लिए दल बदलू की बात कर रहे हैं। आपको जर्नलिस्ट महोदय बता दूं कि मैं 15 अगस्त के बाद 3 PIL सुप्रीम कोर्ट में डालने जा रहा हूं, और उसमें यही कह रहा हूं कि जितने भी दल बदलू हैं उनको जो है आजीवन चुनाव से बाहर किया जाए। उन पे क्रिमिनल, वो या तो चुनाव से पहले दल बदलू कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद दल बदलू, जो दल बदलते हैं उन पे पूरा का पूरा रोक लगना चाहिए। मैं देने जान, मेरी बहुत सारी पॉइंट है जो आपको आएगा, जो मैं 15 अगस्त के बाद 3 PIL डालने जा रहा हूँ, और उसको मैं आगे बताऊँगा। लेकिन आज मामला ये है कि ओबीसी ठगा जा रहा है, ओबीसी को गुमराह किया जा रहा है कि साहब आपकी ताकत ही नहीं है, आप कुछ नहीं हो। लेकिन जिस दिन ये ताकत दिखा देगी उस दिन अच्छे को छक्के छोड़ा देगी, और ये समय आ रहा है, आप देखेंगे ओबीसी उभरता हुआ नजर आएगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दुआ साहब। दुआ साहब ने कहा है कि ओबीसी जागरूक है, और ओबीसी के कारण ही 4 बार बहन जी सत्ता में आई, और ओबीसी को ठगा जा रहा है। ओबीसी को नज़रअंदाज ना किया जाए। ओबीसी जिस दिन अपनी ताकत दिखा देगा उस दिन ओबीसी राज करेगा जिस पर। आप देखते रहिए मेरे साथ क्लाउड न्यूज़ नेटवर्क। थैंक यू। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।